हेलो स्टूडेंट्स। संजीव का मॉडल पेपर नंबर 7 है जिसको हम सोल्व करेंगे। 8वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कई पर्सन इसमें से रिवाइज होने वाले हैं। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आर्टिकल आएगा। पहला क्वेश्चन देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। तो यूनिवर्सिटी ये से शुरू है तो ए आएगा। देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन, ऐसा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी से रिलेटेड नहीं है। देखो इरेजर, पेंसिल, नोटबुक ये स्टेशनरी से रिलेटेड है, लेकिन ये वाटर बोतल नहीं है। तो ये डी इसमें फिल करेंगे। वाटर बोतल स्टेशनरी नहीं रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। तो देखो अंडरलाइन शब्द है, इनमें से ओ को अंडरलाइन किया गया है। तो ओ में कौन सी ओ है वो डिफरेंट साउंड है। लोक, ओ की ध्वनि आ रही है लोक में। नोट, यहाँ ओ की ध्वनि ओ आ रही है। ये टूम होता है। क्या होता है? टूम। टूम ऊ की ध्वनि है बड़ी ऊ की, टूम। पोट, यहाँ भी ओ है। तो ये टूम, ये ओ है वो ऊ की ध्वनि दे रहा है, ये सही है। ठीक है। आई प्लेड आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क। देखो आफ्टर से पहले सेकेंड फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो सी सही है। द लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हैंड्स वर फोल्डेड। तो लेडी आया करता, इसका प्रोनाउन सी होता है। सी का यहाँ लिखेंगे तो हर आएगा, हर हैंड्स, है ना। सी सही है। आई हैवंट सीन द सन फॉर द 8 और 9 डेज। पीरियड आया है 8 और 9 डेज, तो इससे पहले 4 आएगा। वी पे और टैक्सेज ऑनेस्टली। वी मस्ट पे, हमें मस्ट यूज़ करना है क्योंकि मस्ट पे यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। हमें ये कानूनी दायित्व है। कानूनी दायित्व हो तो उस कार्य से पहले मस्ट का यूज़ होता है। हमें हमारे टैक्स है वो निश्चित रूप से ऑनेस्टली पे करने चाहिए। अगला देखो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये शब्द फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में ये शब्द यूज करने हैं। ठीक है। तो देखो आई हैड नो आइडिया, मेरे को ऐसा कोई विचार नहीं था कि एफ्लुएंस, एफ्लुएंस होता है समृद्धि, एफ ए फ्लुएंस, कि समृद्धि वुड ब्रिंग दैट काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि समृद्धि इस प्रकार का चेंज तुम में ले आएगी। आई इट हैड डन, जो इसने किया है, यानी धन ने इतना चेंज तुम में ले आएगी ये मैंने सोचा ही नहीं था, है ना। ये लैप्स ऑफ मेमोरी वाले पार्ट से लिया गया है ना। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड। ये ओल्ड नहीं है, ओल्ड फ्रेंड। क्या तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट था एक ओल्ड फ्रेंड की हेल्प करना। वॉट आई हैव इज, वॉट आई हैव जो मेरे पास है, इज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना है। ए पार्ट ऑफ विच, और जिसका एक पार्ट आई यूज्ड, मैंने यूज किया है। किस में यूज किया है? रिट्रीब्यूशन, बदला लेने में। रिट्रीब्यूशन बदला लेने में यूज किया है। ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर से बदला लेने के लिए मैंने मेरी कल्पना का यूज किया है ना। बिपिन चौधरी को ये कहा था, उसका जो ओल्ड फ्रेंड था जिसका नाम था बिपिन चौधरी, वाले लेसन में दिया हुआ है कि बिपिन चौधरी के पास वो जॉब के लिए आता था, लेकिन उसने जॉब देने मना कर दिया, तो उसने अपनी मेमोरी का एक पार्ट यूज किया था, है ना। बिपिन चौधरी को ऐसा लग रहा है कि मेरी मेमोरी लैप्स हो गई। हुड्रू की यात्रा के बारे में उसे बताया गया। राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मास्टर का ऑपोजिट होता है वो लेडी होता है, ठीक है ना। गॉड का ऑपोजिट होता है वो गॉडेज होता है, ठीक है। आगे देखो मास्टर का वो मिस्ट्रेस भी होता है, सॉरी, मास्टर का मिस्ट्रेस मालकिन, है ना, मालकिन होता है। गवर्नर, गोवर्नर, गवर्नर एन ओ आर होता है, एन ओ आर, गवर्नर, है ना। ये सेचल, सेचल होता है बस्ता, बैग ले जाते हैं ना स्कूल, वो सेचल होता है। गवर्नर सेचल। देर आर लाइट्स ऑन द रोड सो देट, यहाँ सो देट यूज किया जाएगा। रोड पर लाइट्स होती है ताकि रोड यूजर्स कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल्स, ताकि रोड यूजर्स ट्रैफिक सिग्नल देख सके। द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड अलो पेडेस्ट्रियंस, अलो पेडेस्ट्रियंस पैदल यात्रियों को अनुमति दीजिए। टू क्रॉस फर्स्ट, पहले क्रॉस होने के लिए। ऑलवेज यूज डिपर्स, हमेशा डिपर्स यूज करनी चाहिए एट नाइट, रात को। जम्बल्ड वर्डन को सही क्रम में लिखना है, ठीक है। दे वियर, वे पहनते हैं। मास्क, मास्क पहनते हैं डेली। दे वियर मास्क से डेली, ये आएगा। अगला है
साइंस ब्रोडन्स, साइंस ने ब्रोडन कर दिया है, विस्तृत कर दिया है। क्या विस्तृत कर दिया है? द थॉट्स, विचारों को, द पावर ऑफ आवर थॉट्स, सॉरी, द पावर ऑफ ओवर थॉट्स। साइंस ने जो हमारे विचारों के जो पावर थी उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया है। वॉट वॉज द मेटाफर फॉर द इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए मेटाफर क्या था? कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज वॉज द मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज है वो इंग्लैंड का रूपक है। टू हुम हैड ही मेट देयर, किससे वो मिला था? राइटर है वो कैम्ब्रिज में किससे मिला था? तो राइटर है वो स्टेफन हॉकिंग से मिला था। स्टेफन हॉकिंग, स्टेफन हॉकिंग साइंटिस्ट, उससे मिला था। ठीक है। हु इज़ वर्दी प्रोफेसर ऑफ इसाक, सक्सेसर ऑफ इसाक न्यूटन, इसाक न्यूटन का वर्दी सक्सेसर कौन है? स्टेफन हॉकिंग है। लेकिन यहाँ बता रहा है कि स्टेफन हॉकिंग है वो इसाक न्यूटन का वर्दी सक्सेसर है। वुड डू यू नो अबाउट द ब्रिलियंस एंड पैरालिसिस, ब्रिलियंसी और पैरालिसिस के बारे में क्या जानते हो? तो देखो यहाँ दिया हुआ कि मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, ये सबसे ब्रिलियंट और सबसे कंप्लीट एस्ट्रोफिजिस्ट था। कौन है? स्टेफन हॉकिंग। तो ये लाइन इसका उत्तर है, 18वें का ए ये है। ठीक है। व्हाट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज ए बुक, एक बुक है जो उसने लिखी, स्टेफन हॉकिंग ने लिखी थी। ठीक है। आगे देखो, रीच, रीच का उल्टा होता है पुअर, देयर का उल्टा होता है हियर, देयर में से वहाँ, हियर में से यहाँ। ये सेकंड चैप्टर है, सुनामी वाले चैप्टर से लिया गया है। व्हाट डिड द टिली सी इन द सी, टिली ने समुद्र में क्या देखा? उसने देखा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हीरपुल्स, उसने देखा कि समुद्र धीरे धीरे राइज हो रहा है और वो फॉर्म बन रहे हैं, झाग बन रहे हैं, बबल बन रहे हैं, व्हीरपुल बन रहे हैं, ये टिली ने देखा। तो ये 19वें का ए सही है, पहली लाइन। ठीक है। व्हाट इज द सुनामी कोज्ड, सुनामी किससे कोज होती है? तो देखो, सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंड स्लाइड्स, ये बी का उत्तर है 19वें का, कि सुनामी है वो भूकंप से, वोल्केनो और लैंड स्लाइड से उत्पन्न होती है। रीड द वर्ड्स एंड राइट प्लूरल, इनके प्लूरल लिखने हैं। व्हीरपुल का प्लूरल होता है व्हीरपुल्स, व्हीरपुल्स, ऐसे लगाना प्लूरल बनाने के लिए। आइलैंड का प्लूरल होता है आइलैंड्स। ठीक है। वॉट अबाउट डिड टिली टॉक टू हर पेरेंट्स, टिली टॉक टू हर पेरेंट, टॉक बात कर रही थी टिली अपने पापा और पेरेंट्स को बता रही थी कि सुनामी आने वाली है। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने टॉक की कि देयर वाज अर्थक्वेक अंडर द सी, कि समुद्र में भूकंप आ गया है ना। और वो मोर हिस्ट्रिकल, सी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और वो ज़्यादा वो उन्माद से हुआ, जोर जोर से चीखने लग गई थी, उन्मादित हो गई थी, है ना। तो उसने टॉक की अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, किस बारे में बात की थी? सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में बात की थी उसने। अंडर द सी, समुद्र में, उसने कहा कि समुद्र में भूकंप आ रहा है। हु वॉज टिलीज मदर, टिली की मदर कौन थी? पेनी स्मिथ, टिली स्मिथ की मदर थी पेनी स्मिथ। ठीक है। फिशेज ऑफ आइलैंड सराउंडेड वाटर, है ना, जमीन का, फिशेज ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा सराउंडेड वाटर, पानी से घिरा, उसको आइलैंड कहते हैं, ISLAND। ठीक है। आगे देखो, अनसीन पैसेज है। व्हेन वाज कबीर बोरन, कबीर कब जन्मा था? यहाँ दिया हुआ है मोर देन 500 ईयर्स एगो, 500 ईयर्स एगो कबीर वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स एगो। व्हाई डिड नीरू एंड निमा स्टॉप नियर द पुल, नीरू और निमा पुल के पास क्यों रुके थे? ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर एंड, देखो यहाँ पर स्टॉप नियर द पुल, नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थ्रस्टी, क्यों रुके थे? क्योंकि नीमा फेल्ट, नीमा ने महसूस किया था हॉट एंड थ्रस्टी, नीमा को बहुत ही प्यास लगी थी। व्हाट डिड द कबीर टीच अस, कबीर हमें क्या पढ़ाता है? टॉट अस गॉड लव्स ऑल मैन, कबीर हमें पढ़ाता है कि गॉड लव्स ऑल मैन, कि गॉड है सभी मनुष्य से प्रेम करता है। व्हाट डिड मीना हियर, नीमा हियर, नीमा हियर ए वीक क्राई, ए वीक क्राई, नीमा ने एक हल्की चीख सुनी। वेयर डिड नीरू
नीरू एंड निम्मा गोइंग, नीरू और निम्मा कहाँ जा रहे थे, शुरू में दिया हुआ है कि वो जा रहे थे ट्रेवलिंग टू बनारस, बनारस जा रहे थे, दे ट्रेवलिंग टू बनारस। ठीक है। ए कार्ट पुल्ड बाय ऑक्शन, उसको क्या कहेंगे, बुलोक कार्ट। ठीक है। स्मॉल एरिया ऑफ यूजुअल स्टील वाटर, छोटा एरिया स्टील वाटर का उसे पुल कहेंगे, PWL। इसको सही सीक्वेंस में लिखना है, तो सबसे पहले वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैब सेलर, ये सबसे पहले लिखा जाएगा। वन डे इट वाज टायर्ड एंड, नहीं देखो, ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, ये 2 नंबर पर है कि वो गांव से दूसरे गांव जाता था टोपियाँ बेचने के लिए। ठीक है। वन डे ही वाज टायर्ड एंड सो ही सेट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, टायर्ड हो गया, थक गया, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया, 3 नंबर ये लिखना है। ठीक है। शीघ्र ही फेल ने डीप स्लीप, शीघ्र ही उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, सम मंकीज केम डाउन एंड टुक अवे द कैप्स, कुछ बंदर नीचे आए और टोपियाँ ले गए। तो इस प्रकार 5 सेंटेंस लिख दिए। ठीक है। अब देखो चौथा पार्ट, इसमें एक कहानी और एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है। इसमें देखो लेटर भी है, लेटर का तो देखो, इमेजिन यू आर संतोष और सतीश रीडिंग इन गोविंदगढ़, मान लो कि आप संतोष और सतीश हो, गोविंदगढ़ में पढ़ रहे हो। यू लिव इन ए हॉस्टल, तुम हॉस्टल में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 300 रुपी, अपने फादर से रिक्वेस्ट करो कि 300 रुपये भेजें मनी ऑर्डर से, टू बाय सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए। ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो। हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन, ये बता सकते हो भी आपकी स्टडी कैसे चल रही है। वाई डू यू वॉन्ट मनी, तुम्हें धन क्यों चाहिए। हाउ मच मनी डू यू वांट, कितने रुपए चाहिए, तो ये बताते हो आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा देखो रुक्मणी और रमेश हो तुम, अप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल और रिक्वेस्ट करते हुए एडमिशन का, 9th क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में 9th क्लास के एडमिशन के लिए आपको अप्लीकेशन लिखनी है। तो अप्लीकेशन मैंने लिख के दी है ताकि टाइम कम लगे। ठीक है। सबसे पहले देखो कोई सा भी एप्लीकेशन हो, आपको एड्रेस लिखना है, 123C है ना, 123 हेलो 26 मान लो, आदर्श कॉलोनी अलवर, ये तारीख लिख दी। उसके बाद खुद का एड्रेस, खुद के एड्रेस के बाद तारीख, तारीख के बाद द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, सब्जेक्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 9, 9 क्लास में एडमिशन के लिए लिख रहा हूँ। डियर सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रेस्पेक्टफुली का निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव पास्ड 8th क्लास, कि मैंने 8वीं पास कर ली है विद 80%, 80% से। नाउ आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन द 9th क्लास, अब मैं 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में। काइंडली एडमिट मी इन द 9th क्लास, कृपया मेरे को 9th क्लास में एडमिट करो। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, आगे कौन हो आप, रमेश। तो ऐसे आप इजीली आप लिख सकते हो। इसके अथवा देखो जो दूसरा 25वां क्वेश्चन है वो माई विलेज पर आपको लेख लिखना है सिंपल सा, और या फिर कहानी, कहानी आपके लिए इजी रहेगी, कहानी लर्न कर लो। ग्रीडी डॉग की कहानी आई हुई है, तो कहानी सबसे पहले टाइटल ग्रीडी डॉग। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डॉग, एक बार इसमें देयर वॉज ए डॉग, एक कुत्ता था। इट वॉज ग्रीडी, वो लालची था। वन डे इट पास्ड बाय द बुचर शॉप, एक दिन वो बुचर की दुकान के पास से गुजरा। इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, उसने हड्डी का टुकड़ा पाया। इट टुक द बोन, उसने हड्डी का टुकड़ा लिया। एंड वेंट ओवर द ब्रिज, पुल के ऊपर से निकला। इट सा इट्स रिफ्लेक्शन, उसने खुद की परछाई देखी। इन द वाटर, पानी में। इट थॉट इट वॉज द अनोदर डॉग, उसने सोचा कि दूसरा कुत्ता है विद बोन, हड्डी के साथ। इट वॉन्टेड टू गेट हिज पीस, वह उसके टुकड़े को लेना चाहता था। इट बार्कड एट हिम, उसने उस पर भौंका। द पीस फेल इन टू वाटर, जो टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। इट बिकेम सैड, और वो बड़ा दुखी हुआ। टू मच ग्रीड इज़ बैड थिंग, ज़्यादा जो लालच है वो बहुत बुरी चीज़ होती है, ये आपने मोरल लिख दिया। ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।